और खबरें हम उत्तराखंड से। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस की कमान गणेश गोदियाल को दे दी गई। गोदियाल ने इंडिया न्यूज से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा। उत्तराखंड के कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। गणेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। कितना चुनौती आप देखते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है उत्तराखंड के चुनाव में और आपको ये कमान सौंपी गई है उत्तराखंड की। जी धन्यवाद। ऐसा है कि आपने कहा कि कम समय है और ज्यादा चुनौती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या आज तक हमारे जो संगठन रहा, पार्टी के अध्यक्ष जी रहे, पूरी पार्टी रही, उन्होंने पूरा मजबूती के साथ बेस बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अब कम समय है, समय पूरा 5 साल जो निकल गया, 4.5 साल वो भी समय था और उसमें भी मजबूती के साथ पार्टी का काम हुआ है। तो ये बात नहीं है कि कोई मैं 5 महीने पहले आकर कुछ मुझे और ज्यादा नया काम करना है। निश्चित रूप में मुझे और मेहनत के साथ काम करना है, ये बात सत्य है और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मुझे मेहनत के साथ काम करना है। लेकिन एक बने बनाए प्लेटफॉर्म पे, एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे मैं पार्टी को आगे ले जा सकूंगा, मेरा ऐसा विश्वास है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिए, 2 बार मुख्यमंत्री बदले और अब पुष्कर धामी सीएम है, यानी उन्हीं के चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव में जा रही है। आपकी पार्टी का चेहरा कौन है? मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पब्लिकली कहेगी कि आने वाली जो सरकार अगर बन पाई चुनाव के बाद, अगर उनकी सरकार बनी तो वो धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा बीजेपी पब्लिकली कहे तो अच्छी बात है। जहां तक हमारी बात है, मैंने पहले ही कई मौकों पर इस बात को दोहरा चुका हूं कि हमारी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को उत्तराखंड से हटाने की पहली प्राथमिकता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। चेहरे की बात है, आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी चेहरा है, कैंपेनिंग कमेटी का चेहरा हरीश रावत जी है, तो सबका मिलाकर चेहरा कांग्रेस का चेहरा है, सबका मिलाकर कांग्रेस का चेहरा है। तो हम कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस कांग्रेस का चेहरा वो चेहरा है कि जो 10 साल की सरकारों में जनता ने जिसको अच्छी तरह से परखा हुआ है, तो एक परखा हुआ चेहरे के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम निश्चित रूप में इस कांग्रेस के 10 साल के परखे हुए चेहरे के साथ चुनाव में जाकर भारतीय जनता पार्टी को पस्त करेंगे। यानी चेहरे को लेकर कोई जो पार्टी के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है, एक कॉमन जो आप बोल रहे हैं परखा हुआ कांग्रेस का चेहरा, ऐसा नहीं जैसे हरीश रावत चेहरा है या प्रीतम सिंह को कोई परेशानी है उनसे। देखिए, ऐसा है कि इंदिरा जी के बहुत ही दुखद देहांत के बाद हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हम मानव कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत दुख हुआ उनके देहांत का, लेकिन उनके देहांत के बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें यह हुआ कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो सबने हाईकमान की बात मानी ना, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात मानी ना, तो आगे भी ऐसी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उत्तराखंड के गणेश गोदियाल। सुमित कुमार दुबे। आज से सावन का महीना शुरू हो गया, लेकिन कांवड़ियों के लिए हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया है। वहीं रुड़की के नारसन बॉर्डर और मंडावर बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, ताकि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार में प्रवेश न कर सके। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले बॉर्डर और बाहरी राज्यों में कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के लिए अनाउंसमेंट और बैनर पोस्टर लगा रखे हैं। फिलहाल बॉर्डर पर फोर्स तैनात की गई है और कांवड़ियों को हरिद्वार प्रतिबंध किया गया है। पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि यदि कोई भी कांवड़िया नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पिछले साल भी कोविड महामारी के चलते कांवड़ यात्रा नहीं चलाई गई थी। वहीं सरकार के इस बार भी हालांकि जद्दोजहद काफ़ी रही, कई बैठकें हुई, बैठकों के बाद आखिर निर्णय कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा को स्थगन कर लिया गया। वहीं फिलहाल बात की जाए तो हम मौजूद हैं मंडावर के बॉर्डर पर। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। आज बात की जाए तो आज 25 जुलाई से पहला जो है सावन की बात की जाए शुरू हो चुका है, सावन की झड़ी लग चुकी है। वहीं बरसात भी फिलहाल मौके पर हो रही है और मंडावर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बाहर से जितने भी यात्री आ रहे हैं, उसमें हम बात करें हरियाणा के, पंजाब के या जहाँ से भी बाहर से लोग आ रहे हैं, सभी को बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कांवड़ी या कोई भी जल लेने की अगर उससे कोई जाना चाह रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ से ना हो पाए। वहीं बात की जाए तो बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में आज जैसा कि पहले मैंने बताया, आज सावन की आज से शुरुआत हो गई है और पहले दिन से ही यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया था। बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स को भी यहाँ लगाया गया है और साथ ही साथ खास तौर पर पुलिस की निगाह ये भी है कि चोर रास्ते जितने भी बनाए गए हैं, चोर रास्तों पर भी से भी कहीं से एंट्री ना हो पाए।
वहीं इस व्यवस्थाओं को लेकर मैं दिखाना चाहूँगा तो पुलिस पूरी तरह से बारिश में मुस्तैद नजर आ रही है और पुलिस पिकेट भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर पुलिस पिकेट लगाई गई है और सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है और यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। और जो बाहर से यात्री आ रहे हैं बिना RT-PCR की रिपोर्ट को चेक करे उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी SSP हरिद्वार के साफ तौर का निर्देश है कि जिस भी तरह की कांवड़ यात्रा को क्योंकि स्थगित किया गया है तो किसी भी तरह का इस तरह का कोई कांवड़ियां या कोई भी एंट्री उत्तराखंड में ना की जाए, जिसको लेकर आज से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इंडिया न्यूज के लिए प्रिंस शर्मा, रुड़की। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट यहां पर जारी किया है। बताया जा रहा है कि कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की और इसी को लेकर अब अलर्ट भी जारी कर दिया है। और राहत बचाव कार्य में भी अब प्रशासन जुटा हुआ है क्योंकि राज्य के कई जिलों में सड़कें बंद हो चुकी हैं भारी बारिश की वजह से और कुछ 4 से 5 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश यहां पर हो सकती है। इन्हें बागेश्वर का भी नाम यहां पर शामिल है। मैदानी इलाकों की बात करें तो देहरादून में भी बारिश की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि 5 जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है 26 और 27 जुलाई को, इसलिए भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि बारिश की वजह से कई सारे जिले हैं जहां पर सड़कें बंद कर दी गई हैं और इसी को लेकर राहत बचाव का कार्य भी वहां पर चल रहा है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता है भगवानपुर से, पौड़ी से। यहाँ पर भगवान, क्या कुछ वहां पे अपडेट है? किन किन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? करे तो तमाम सभी से ग्रामीण क्षेत्र में लेके पहाड़ी क्षेत्र में लेके मैदानी क्षेत्र में लेके बारिश का जो अलर्ट जारी जो कर रखा है। और तो पौड़ी जिले की बात करें तो कोटद्वार में देर रात से शाम से बारिश हो रही है। चाहे पौड़ी चौबट्टा खाल की बात करें, चौबट्टा खाल यमकेश्वर की बात करें, चाहे लैंसडाउन की बात करें, तमाम सभी जगह बारिश है जो तेज बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग का जो अनुमान था बिल्कुल सख्त साबित हुआ है। तो लेकिन अब कहीं जगह जैसे कि ऑल वेदर रोड की बात करें तो श्रीनगर में एक सिरोबगढ़ जगह जो पड़ती है वहां पे क्योंकि भूस्खलन की जो तस्वीरें जो साफ आप देख रहे होंगे कि तस्वीरें जो सामने आ रही है तो हाईवे नेशनल हाईवे है जो NH-58 है वो बंद हो चुका है और उसके खोलने के लिए JCB मशीन है, पॉपुलर मशीन वहां पे लगी है, प्रशासन वहां पे लगा है। और लेकिन जिला प्रशासन के ने सभी निर्देश दे रखे हैं कि जहां पे भी भूस्खलन होते हैं तमाम आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत जी ने कहा है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो उस क्षेत्र की समस्या को तुरंत सुलझा लिया जाए। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर JCB कंप्लेंट मशीन नहीं पहुंच पाती है इसके लिए प्रशासन ने तुरंत टोल फ्री नंबर जो कर रखा है कि जहाँ पे जो गाड़ियां पहुंचती है JCB मशीन ये तमाम लोगों के आपदा कंट्रोल रूम में जो बिल्कुल नजर बनाए पड़े हैं। आपदा मंत्री और यहाँ के जो दिग्गज प्रभारी मंत्री है सुबोध उनियाल उन्होंने भी पल पल की नजर रख रहे कहीं पर भूस्खलन होता है कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, कहीं बड़ा हादसा ना हो। लेकिन इस तस्वीर आपको मैं बता दूं कि इंडिया न्यूज वो जो भूस्खलन की जो तस्वीरें दिखा रहा है तो वो मेन तो चीन के जो सिरोबगढ़ हमारा जो क्षेत्र का है वहाँ पे रास्ता में जो भूस्खलन हो रहा है NH-58 का जो काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसे जरूर देखने को मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे क्षेत्र की जो बात करें पहाड़ी क्षेत्र में हमारा पहाड़ी क्षेत्र है तो जहाँ पे गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है लोगों को काफी दिक्कतें होती है क्योंकि जो ट्रैफिक का एक जो रूट होता है तो ग्रामीण क्षेत्र हमारा एक बहुत ही भौगोलिक स्थिति वैसी होती है कि जहाँ पे गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, जल्दी बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। तो इसके लिए प्रशासन एक टोल फ्री नंबर कर रखा है तो उस आधार पे वहाँ पे लोगों को, लेकिन बारिश का जो कलर जारी है तो कहीं ना कहीं लोगों को कामयाब भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, और वहां पर बताया जा रहा है कि सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से किस तरह से राहत बचाव कार्य और किस तरह से व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे अलर्ट जारी किया है जहाँ पे कि भूस्खलन हो रहा है वहाँ पे JCB कंपनी मशीन। और इस समय बता दूं कि PWD मंत्री क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो इस समय यहाँ पे JCB जब कभी नहीं दिखाई देते थे क्षेत्र में चौबट्टा खाल क्षेत्र में सतपाल महाराजों के PWD मंत्री है तो मंत्री के क्षेत्र में जहां भी देखे थे रोडों पे JCB मशीनें नजर आते। लोगों का यही कहना है जब मंत्री जी अगर क्षेत्र में है तो तभी ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आज की बात करें तो यहाँ पे अगर JCB चौबट्टा खाल विधानसभा की बात करें तो 8 या 10 से ज्यादा यहाँ पे कंपनी मशीन और JCB मशीन यहाँ पे है। और इसी के बाद यहाँ पे रोडों का हाल इतना खस्ता हाल है सच्चा कि मैं आपको बता दूं पर्यटन मंत्री और PWD मंत्री का भी गिराव यहाँ लोगों ने विरोध किया है कि रोडों की हालत खराब है। आप मंत्री जी जब आपके पास इतना बड़ा विभाग, आप पर्यटन क्षेत्र विधायक भी है, कई लोगों ने यहाँ पे उनको कल विरोध किया कि हमें अगर ना 2022 का जो चुनाव होगा अगर पर्यटन PWD मंत्री सतपाल महाराज उस क्षेत्र की रोड को
करते हैं तो तभी जाके इनको वोट मिलेगी, नहीं तो इस बार 2022 में जनता ने चौबट्टा खाल विधानसभा के मन बना पड़े हैं कि हम सतपाल महाराज का कोर्ट विरोध करेंगे। और पर्यटन मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो उनके पास है, इतना क्षेत्र में जो विकास की बात करें तो बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन विकास कहीं पे भी धरातल पे नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, चलिए भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई योजना के तहत जितने भी लोगों के मुआवजे लंबित हैं उन सभी को शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में 9,27,000 की लागत से सुकई के तहत पाइपलाइन के विस्तारीकरण की योजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा सतपाल महाराज ने 4,30,33,000 की लागत से जिवई बिरगड़ा मोटरमार्ग योजनाओं का शिलान्यास किया। पूरे गांव में बैकआउट हो गया, मंजू को पसंद नहीं करता है क्योंकि यहाँ चौबट्टा खाल में कोई काम नहीं हुआ। ये रोड का उद्घाटन 2001 में हुआ था, आज इसको 20 साल हो गए। अब 20 साल से कितनी बार डाबलीकरण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट की फेलियर है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का फेलियर है। लोगों के हमें उनके पत्र प्राप्त हुए हैं और उनकी भावना हमें अवगत हुई है, उन्होंने स्वागत किया है यहाँ पर, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ हमने ठेकेदारों के लिए छोटे छोटे ठेके किए हैं और निश्चित रूप में यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को काम मिलेगा। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों की बिसात अभी से बिछने लगी है। सत्ता में काबिज बीजेपी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी में लगी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को 2022 के दंगल में उतारने की बात अनौपचारिक तौर पर कर चुकी है। बीजेपी का कहना है कि हमारा नारा अब होगा युवा मुख्यमंत्री और 60+ और इस अभियान के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा की गई योजनाओं का फीडबैक लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनौपचारिक तौर पर हरीश रावत को सीएम का चेहरा बनाने की बात कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पार्टी 2022 विधानसभा में हमारे पास बहुत वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इतने आवा मंडल वाले हमारे एक से बढ़कर एक। हरीश रावत जी तो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है, हमारे पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे, लोकसभा के सांसद भी रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। उनके पास इतना तजुर्बा है, तो ऐसे आवा मंडल वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, जो युवा भी हैं और खूबसूरत भी हैं। हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह 5 बार के विधायक हैं, मिनिस्टर रहे, तो कभी थोड़ी हमारे यहाँ एक लोग हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से प्रारंभ से ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना प्रारंभ किया है और जिस प्रकार से एक संदेश गया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा का जो व्रत लिया है, जिस प्रकार से हम प्रदेश को उन्नत राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें जनता का हमें और भी अधिक सहयोग आने वाले चुनाव में मिलेगा। और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।